जी बच्चों, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की और सप्लाई कर्व की। अभी हमने ग्राफ बनाया, टेबल बनाया, तो उसमें हमने देखा कि ऑल द टाइम हमारी प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, सेम होता है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस का कर्व जो है वो सेम बनता है। हमने टेबल में देखा था कि 666 वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे देखें, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो ऑल द टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम अलामती इसका कर्व बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, ठीक है। अब बच्चे अगर हम जो है वो बाकी दो कर्व्स बनाएं तो हमने पहले सीखा हुआ है कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो कुछ इस तरह से बनता है, यू शेप्ड होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व, ठीक है। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होता है वो इससे बिलो होता है। ये क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो बच्चे हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो है प्रोडक्शन कितनी करते हैं, वो पॉइंट जहां पे आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये इतनी चीजें हम मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, सप्लाई डिसीजन। हमने कितनी चीजें प्रोड्यूस करनी है जहां पे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मीन जो आखिरी चीज हमने सेल की है उससे जो हमें इनकम आई है वो बराबर है जो आखिरी यूनिट पे हमारी लागत आई है या कॉस्ट आई है। इससे पहले बच्चे देखें तो ये आपकी प्राइस या मार्जिनल रेवेन्यू है आखिरी यूनिट से जो आपको हासिल हो रहा है, और ये आपकी कॉस्ट है। यहाँ पे कॉस्ट जो है वो कम है, रेवेन्यू ज्यादा है। और इससे अब आप देखें तो ये बच्चे आपकी प्राइस है और ये आपकी कॉस्ट है। तो मीन प्राइस कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो हम चीजें नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है, प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो हम चीजें फर्दर बनाएंगे। कहां तक बनाते रहेंगे, जहां तक हमारी प्राइस और कॉस्ट बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। अब बच्चे अगर हम बात करें तो ये हमारी कॉस्ट है यहां तक और ये हमारी प्राइस है, तो ये वाला एरिया हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चे अगर आ जाए हम बात करें मार्जिनल सप्लाई कर्व और आपके फर्म सप्लाई डिसीजन की। मार्जिनल सप्लाई कर्व जो है वो मीन आखिरी यूनिट से जो हमने सप्लाई किया है। सबसे पहले बच्चे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम कहां पे होगा, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कहां किसके बराबर होती है, मार्जिनल रेवेन्यू के। हमने अभी बात कर ली कि यहां पे ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल है किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के। और इससे ना कम पैदा करेंगे तो इट मीन कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे, और इससे अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वी आर गेटिंग लॉस, ठीक है बच्चे। तो बच्चे शॉर्ट रन में हमारा डिसीजन क्या होता है कि हमने कब तक चीजों को पैदा करना है और कब चीजों को पैदा करना क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो बच्चे शॉर्ट रन में जो हमारा डिसीजन है ये पहले भी हम कर चुके हैं, टोटल रेवेन्यू जब कम हो जाए किससे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, किससे, वेरिएबल कॉस्ट से। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, शट डाउन बोलते हैं। और शट डाउन क्या है, टेम्परेरी बिजनेस को वाइंड अप करना, मीन टेम्परेरी बिजनेस को बंद करना, ठीक है बच्चे। और या फिर टोटल रेवेन्यू को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर लें और इसी तरह टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर लें तो वी गेट प्राइस एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो, मीन टू से कि फॉर एग्जांपल बच्चे अगर हमारी क्या उसे बोलते हैं, टोटल जो रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है वो 100 है और टोटल कॉस्ट जो है वो अज्यूम करें 120 है, और इसमें से 120 में से 80 कॉस्ट जो है वो है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, और 40 जो है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो बच्चे चूंकि हमारी प्राइस, हमारा रेवेन्यू क्या है, वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, तो वी शुड हैव टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल बच्चे इस सिचुएशन में अगर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते तो रिमेंबर, अगर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते तो जो 40 रुपीज हमारी फिक्स कॉस्ट है, वी आल्सो हैव टू बेयर इट बाय ऑल मींस, ठीक है। चाहे चीज बनाए चाहे चीज नहीं बनाए, तो ये जब बेयर करनी ही करनी है। तो बच्चे अगर हम चीज नहीं बनाते तो हमारा लॉस कितना होगा, 40 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर हम चीज बनाते हैं तो देन हमारा लॉस कितना होगा, हमारी प्राइस कितनी मिल रही है 100, टोटल कॉस्ट कितनी है 120, तो लॉस कितना हुआ 20 रुपए का। मेन चीज बनाने से हमारा लॉस क्या हो रहा है,
कम हो रहा है। अगर बच्चे इसी चीज को हम इस ग्राफ से देख लें कि हमारी जो प्राइस है वो अगर इस लाइन से कम हो, यहां तक अगर हमारी प्राइस हो, जहां पे अगर इसको हम अलग एक ग्राफ बना लें, ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट है और ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। अगर बच्चे हमारी प्राइस जो है वो इस पॉइंट से ऊपर हो, इस पॉइंट से ऊपर हो, तो इस मीन कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सारी पूरी हो रही है, फिक्स कॉस्ट का भी कुछ पोर्शन पूरा हो रहा है, देन वी शुड हैव टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। लेकिन अगर इससे बिलो चली जाए तो देन हमें क्या करना है? बिजनेस को बंद कर देना है। सेम सिचुएशन यहां पे बता रहा है। टोटल रेवेन्यू क्या है? कम है, किससे? एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये प्राइस जो है वो कम है, किससे? वेरिएबल कॉस्ट से भी, ठीक है। और या फिर प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, देन वी शुड हैव टू शट डाउन आवर बिजनेस फॉर टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। अब बच्चे सम कॉस्ट क्या होती है? ये इसी बात को जो है वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो 40 रुपीज हमारी फिक्स कॉस्ट है, ये हमें ऑलरेडी क्या करनी है? बेयर करनी ही करनी है। सम कॉस्ट क्या कहलाती है बच्चे? अ कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन कमिटेड, जो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, और उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, दैट इज नॉन एज सम कॉस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग रेंट पे ली है, तो बिल्डिंग का जो रेंट दिया है वो आपकी सम कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसके लिए जो मशीनरी लेके आए हैं वो आपकी सम कॉस्ट है। आप चीज बनाए या नहीं बनाए, मशीनरी में पैसे लग गए हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे फर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की बात करें तो बच्चे वो ये वाला आपका शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है। अगर इससे अबव प्राइस होगी तो देन यू शुड सेल योर प्रोडक्ट्स, एंड अगर इससे प्राइस जो है वो कम होगी तो आप चीज को सप्लाई नहीं करोगे। अंडरस्टैंड बच्चे? अब बच्चे फर्म लॉन्ग रन डिसीजन की बात कर ले तो लॉन्ग रन की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा टेन्योर होता है जिसमें ये फर्म ये डिसाइड करती है कि हमें परमानेंटली बिजनेस करना है या परमानेंटली बिजनेस से आउट होना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिट और एंट्री। फर्म एग्जिट कब करेगी? बिजनेस को वाइंड अप करके, खत्म करके कब जाएगी? जब उसकी टोटल कॉस्ट कम होगी, सॉरी टोटल रेवेन्यू कम होगा टोटल कॉस्ट, यानी कि जो आप पैसे लगा रहे हैं उससे आपको कम मिल रहे हैं। 100 रुपया अगर लगा रहे हैं, जूम करें, सॉरी 100 रुपया मिल रहा है तो आपके लाख कितने रहे हैं? 120। ये लॉन्ग रन की बात होगी, तो मुसलसल आपको क्या होता जा रहा है? इतना लॉस होता जा रहा है, तो देन यू शुड हैव टू वाइंड अप योर बिजनेस। या फिर प्राइस, फॉर एग्जांपल प्राइस आपकी 8 है और आपका या इसको 10 ले लें और ये जो है आपके पास 12 है। ये क्वांटिटी से अगर डिवाइड करें तो बच्चे अगर इसको हम 100 अज्यूम कर रहे हैं और क्वांटिटी 10 ले लें तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, और इसको अगर 120 लिया तो ये 10 है तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास प्राइस में आ जाएगी, यानी कि प्राइस हमारे पास कम है, ऑन एवरेज जो हमारा खर्चा हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो बच्चे हम जस्ट किसको कवर करने की कोशिश करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को। लेकिन जब बच्चे हम लॉन्ग रन की बात करेंगे, अगर मैं इसी को रिमूव करके बना लूं तो बच्चे हम सारी कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या है? एवरेज टोटल कॉस्ट, और ये हमारे पास क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और हम कहां पे चीज को सप्लाई करेंगे? जब एटलीस्ट हम जो है इस पॉइंट पे होंगे। कहां पे होंगे? इस पॉइंट पे। प्राइस हमारे पास इतनी होगी कि हम अपनी सारी कॉस्ट को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे एंट्री क्या कब करनी है? जब आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, किससे? टोटल कॉस्ट है, यानी कि ये आपके टोटल कॉस्ट है ना, तो रेवेन्यू प्राइस जो आपको मिल रही है वो इससे स्लाइटली क्या है? ज्यादा है। या फिर इसको डिवाइड कर ले तो जब प्राइस आपकी ज्यादा है, किससे? एवरेज टोटल कॉस्ट है, मीन आपकी प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे या एल्सवेयर, ठीक है। इससे अबव जहां भी होगी इट्स मीन यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट। अंडरस्टैंड बच्चे? अब बच्चे अगर आ जाए हम लॉन्ग रन में फर्म का जो है सप्लाई कर्व, तो सप्लाई कर्व इससे अबव होगा, ठीक है। इससे ज्यादा प्राइस होगी या इतनी एटलीस्ट होगी तो देन वी विल सेल आवर प्रोडक्ट्स, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे।
ठीक है। अब बच्चे प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को हमने क्या करना है, माइनस करना है, या फिर क्वांटिटी से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस में से एवरेज टोटल रेवेन्यू को जो है हमने माइनस करना है। अब बच्चे अगर इसका हम दोनों का ग्राफ बना दें, फर्म विद प्रॉफिट और फर्म विद लॉस, तो ये कैसे बनेगा बेटा, हमने अभी बात की थी कि हमारे पास प्राइस कर्व जो है वो क्या है, सेम है, ये प्राइस भी है, एवरेज रेवेन्यू भी है और मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू भी है। तो बच्चे ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, ये पॉइंट जो है हमारा एफिशिएंट प्रोडक्शन पॉइंट कहलाता है। अब बच्चे इमेजिन करें कि अगर आपकी टोटल कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट का कर्व क्या है, ये है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व क्या है, ये है आपके पास, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट, हमने इतनी चीजें बना रहे हैं ना बच्चे, इतनी चीजें पैदा कर रहे हैं, यहां से नीचे आए तो ये आपके पास क्या है, एफिशिएंट प्रोडक्शन। तो यहां से बच्चे इसको अगर हम यहां पे जाएं तो ये हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है, और प्राइस हमें ये मिल रही है। तो कॉस्ट ये है, प्राइस ये है, तो ये एरिया क्या कहलाएगा बच्चे, प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। और ऑपोजिटली बच्चे अगर हम बनाएं इसको, तो हमारे पास ये प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू सेम, ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारा प्रोडक्शन डिसीजन। अब बच्चे अज्यूम करें कि आपके पास एवरेज टोटल रेवेन्यू जो है वो यहां पे है, कहां पे है, यहां पे, ये क्या, एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। और इसी तरह ये क्या, आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब बच्चे हमने इतनी चीजें प्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया ना, यहां से ऊपर जाएं तो बच्चे ये आपके पास क्या है, प्राइस, और कॉस्ट आपकी क्या है, ये, यानी कि चीज पे खर्चा ज्यादा आ रहा है और उससे प्राइस क्या है, कम। तो ये बच्चे एरिया आपका क्या कहलाएगा, टोटल लॉस। क्या कहलाएगा, लॉस, ठीक है। अब बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे जो है हम आ जाते हैं, दैट इज द सप्लाई कर्व एंड कंपीटिटिव मार्केट। शॉर्ट रन में बच्चे होता क्या है, शॉर्ट रन में हमारे पास नंबर ऑफ फर्म, हालांकि हमने पढ़ा है स्टार्ट में कि आप कभी भी मार्केट से में एंट्री कर सकते हैं, कभी भी मार्केट से क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे रिमेंबर दैट कि कोई भी काम हम शॉर्ट रन में डिसाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एडमिशन लिया तो ये शॉर्ट रन में डिसीजन नहीं था, बल्कि आपने पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझ के इसका डिसीजन लिया। तो शॉर्ट रन में जो नंबर ऑफ फर्म्स है, यानी कि जो लोग काम कर रहे होते हैं, दे रिमेन सेम, वो चेंज नहीं हो सकते। ना तो शॉर्ट रन में कोई फर्म आ सकती है और ना ही शॉर्ट रन में कोई फर्म विथड्रॉ कर सकती है, ठीक है। मीन शॉर्ट रन में नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। तो इस सूरत में बच्चे आपका जो सप्लाई कर्व है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है। नंबर ऑफ सप्लाई फर्म्स हैं, वो चाहे तो इतनी चीजें इसको प्राइस पे सेल करें, इतनी प्राइस पे इतनी चीजें सेल करें, ऑल द टाइम क्या रहता है, सेम रहता है, वही फर्म्स होती हैं, चेंज नहीं होती। लेकिन बच्चे जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में आपके पास चॉइस है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप बिजनेस करें, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप बिजनेस से क्या हो जाए, आउट हो जाए, बिजनेस को ना करें, ठीक है। तो बच्चे लॉन्ग रन में क्या होता है, होता क्या बच्चे, अगर ये सिचुएशन होगी, इमेजिन करें ये क्या प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी कि प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है, फर्म जो बिजनेस कर रही है वो क्या कमा रही है, शॉर्ट रन में प्रॉफिट कमा रही है। जब लॉन्ग रन में भी ऐसा होगा कि वो प्रॉफिट कमाती रहेगी, तो हमने पढ़ा है कि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। इट्स मीन कि जब दूसरी फर्म्स जो बिजनेस में नहीं है अभी, जब वो देखेगी कि ये फर्म्स क्या कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो वो बिजनेस में क्या कर देगी, एंटर हो जाएंगी। इफ एग्जिस्टिंग फर्म्स अर्न प्रॉफिट, अगर जो पहले से मौजूद फर्म्स है वो क्या कमा रही है, ये वाला प्रॉफिट कमा रही है, देन न्यू फर्म्स विल एंटर, और फर्म्स जो है वो क्या आ जाएगी, बिजनेस में आ जाएंगी, क्योंकि आप उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। लेकिन बच्चे अगर ये सिचुएशन हो, लॉस हो, तो देन क्या होगा, लॉस हो रहा है ना, तो जो जिनको लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएंगे, बिजनेस को शिफ्ट कर जाएंगे। ये क्या है बच्चे, if existing firms getting a loss then existing firms will exit, वो क्या कर जाएंगे, बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है बच्चे। अगर ये सिचुएशन हो तो बच्चे फर्म छोड़ेगी तो ये आपका जो प्रॉफिट, न्यू फर्म्स आएगी तो ये प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये सिचुएशन हो, मीन लॉस हो रहा है, तो
जिन फर्म्स को लॉस हो रहा है वो बिजनेस को क्या कर जाएगी, एग्जिट कर जाएगी। जब वो एग्जिट करेगी तो ये गैप जो है वो बच्चे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे इसका मैं एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस, ठीक है। और बच्चे लॉन्ग रन में आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या होती है, इसके बराबर होती है। यानी कि जितनी आपकी प्राइस है उतनी ही क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है, उतनी ही आपकी क्या होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट होती है, और उतना ही आपको रेवेन्यू मिल रहा होता है। मीनिंग ये ऑल चीजें जो है वो क्या होती है, सेम होती है। अब कंक्लूजन से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। क्या बच्चे, आफ्टर एंट्री एंड एग्जिट रिमेनिंग फर्म्स अर्न जीरो प्रॉफिट। अब देखिए बच्चे, अगर ये सिचुएशन होगी, कॉस्ट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो नई फर्म्स आ जाएगी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर लॉस है तो जिन लोग फर्म्स को लॉस है वो बिजनेस को क्या कर जाएगी, एग्जिट कर जाएगी। तो ये गैप अगेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये गैप खत्म कहां पे होता है, जहां पे ये दोनों आपस में मीट करते हैं, ये पॉइंट बनता है बच्चे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है बच्चे, आपकी कॉस्ट भी उतनी है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी उतना है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी उतनी है, टोटल एवरेज कॉस्ट भी उतनी है, सारा कुछ क्या आपस में सेम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पर क्या वो कहता है, प्रोसेस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एंड ओनली व्हेन प्राइस इज इक्वल एवरेज टोटल कॉस्ट। ये देखिए यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस कम है, यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट कम है, प्राइस ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, इज इक्वल है किसके, प्राइस पे। ये देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट ये पॉइंट और प्राइस भी यही पॉइंट, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, सेम है। अब लास्ट पॉइंट पढ़े तो बच्चे क्या है, इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट फर्म्स आर ऑपरेटिंग एट एफिशिएंट स्केल। एफिशिएंट स्केल हमने किसको कहा था, जहां पे बच्चे क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल होती है एवरेज टोटल कॉस्ट के, यही कहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है और ये क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये भी क्या है, इक्वल है। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो बच्चे आपकी प्राइस, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल होती है प्राइस की, और प्राइस इज इक्वल होती है मार्जिनल कॉस्ट के। मीन दे ऑल आर एट सेम पॉइंट। तो यहाँ पे हमने बात की अभी कि बच्चे फर्म्स क्या कमा रही होती हैं, जीरो प्रॉफिट। क्या कमा रही होती हैं, जीरो प्रॉफिट। अब बच्चे थर्ड चैप्टर पे, 13 चैप्टर पे अपने आप को मूव करें, और यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें पूछा गया है, क्या है वो बच्चे, व्हाई डू फर्म्स स्टे इन बिजनेस इफ दे आर मेकिंग जीरो प्रॉफिट। अगर फर्म जीरो प्रॉफिट कमा रही है तो देन दे व्हाई डूइंग बिजनेस। देखे ना, टोटल कॉस्ट भी उतनी है, मार्जिनल कॉस्ट भी उतनी, प्राइस भी उतनी, यानी कि ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो देन व्हाई फर्म्स डूइंग बिजनेस। और लॉन्ग रन तक फर्म्स जो है बिजनेस करती रहती हैं, क्यों, हालांकि प्राइस खर्चा भी उतना आ रहा है, इनकम भी उतनी आ रही है, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब बच्चे इसका आंसर जो है वो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का डिफरेंस है। बच्चे देखिए, हमने जब इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात की थी और अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात की थी, तो हमने कहा था फॉर एग्जांपल आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, 10 है, और यहाँ पे भी क्या है, 10 है। अब अकाउंटिंग में हम जो है जस्ट किसको लेते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अज्यूम करें। हमारे पास कॉस्ट भी कितनी है, ये हमने कहा है ना, ये देखें, ये भी कॉस्ट और ये भी कितनी है, 10 रुपीज। इस कॉस्ट में दो पोर्शन है, एक क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और दूसरी क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो बच्चे ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट अज्यूम कर ले 8 है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है, 2, ठीक है। हम अकाउंटिंग प्रॉफिट जब निकालते हैं तो उसमें जस्ट क्या लेते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो बाकी 2 रुपीज आपका क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है, ठीक है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हैं तो ये 8 प्लस ये 2 माइनस करके तो रिमेनिंग क्या आता है, 0। अब बच्चे इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्चुअली होती क्या है, जो आपने अपनी सैलरी डिडक्ट की हुई है, जो आपने अगर अपनी बिल्डिंग यूज कर रहे हैं तो उसका रेंट डिडक्ट किया हुआ है, जो आप अगर अपने पैसे बिजनेस में लगाए हुए हैं तो उसका इंटरेस्ट डिडक्ट किया हुआ है। तो लॉजिकली ये आपकी कॉस्ट तो नहीं है, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना घर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने पैसों से बिजनेस कर रहे हैं, तो जब उनकी कॉस्ट आप डिडक्ट कर रहे हैं, मीन ये 2 रुपीज, तो ये एक्चुअली आपकी कॉस्ट तो नहीं है, आप
देने तो नहीं पड़ रहे, ठीक है, एक्चुअली आप क्या कमा रहे होते हैं, प्रॉफिट कमा रहे होते हैं 2 रुपीस, ठीक है। तो इन 2 रुपए का मतलब है बच्चे ये नॉमिनल प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉमिनल प्रॉफिट, ठीक है। थोड़ा सा माइनर, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा फर्म्स हैं, फ्री एंट्री और एग्जिट है, आप बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट जो है वो कमा ही नहीं सकते, ठीक है। तो माइनर प्रॉफिट जो है वो फर्म्स कमा रही होती है। थैंक यू वेरी मच।